इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति, त्याग और बलिदान की डे 10। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य कृपा और ये दिव्य स्वाध्याय और मतलब भगवान श्री राम ही अंतस में जागृत हो जाएंगे। सारी अयोध्या नगरी, सारा राम दरबार हृदय में जागृत हो जाएगा। ऐसी गुरुदेव की योजना और यही भावनाएं हमें करनी चाहिए। भावना करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं हमारे अंतस में और कह रहे हैं कि तुम लोग बदलने लगे, तुम्हारा सतयुग आ गया। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम सब बदल गए, तुम्हारा सतयुग आ गया। और इसलिए क्योंकि तुम्हारा सतयुग आ गया, इसलिए अब तुम्हारे माध्यम से मैं अनेकों का सतयुग ले आऊंगा। काम तो गुरु जी करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि काम गुरु मंडल, देव मंडल ही करेगा। देह, ये देह उनकी हो जाएगी। अब हम ये भी नहीं कह पाएंगे थोड़े दिनों बाद कि ये आपकी, ये हमारी देह है, इसका इस्तेमाल कर लो। हम कहेंगे हमारा कुछ नहीं है। अगर हमारा कहने के लिए कुछ है तो हरि नाम, हरि नाम एव केवलम, हरि कथा कथा, बाकी सब व्यथा। ये रट लो, ये हरि कथा कथा, बाकी सब व्यथा। ये माँ आनंद में ही कहती है और मुझे ये लाइन इतनी अंतस में पसंद है कि अगर कोई थोड़ा पर चिंतन हो जाता है या कभी थॉट इधर उधर चले जाते हैं तो बस मैं इसी लाइन को रिपीट करती हूँ, हरि कथा कथा। तो हरि कथा और बाकी सब व्यथा भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप हरि नाम चिंतन होने लगता है, अपने आप इष्ट के गुणों का चिंतन होने लगता है। अपने आप कभी ठाकुर का चिंतन होगा, कभी माँ शारदा का होगा, कभी हनुमान जी का हो जाएगा, कभी राम जी का हो जाएगा, कभी जो दैवीय संत और ऋषि है उनका हो जाएगा कि उन्होंने क्या किया। वो लोगों, उनके सामने चैलेंजेस नहीं आए होंगे क्या? मानव देह है तो चैलेंजेस आएंगे। राम के सामने चैलेंज नहीं आएगा, सीता के सामने नहीं आए, भगवान श्री कृष्ण के सामने नहीं आए या श्री राधा के सामने नहीं आए, कोई भी विवेकानंद जी के सामने नहीं आए कि भगत सिंह के सामने नहीं आए या माँ मीरा के सामने नहीं आए। जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है ना, जिस इंसान के जीवन में, उसका विकास ही नहीं हो रहा। यकीन मानो, चैलेंजेस भावनात्मक भी हो सकते हैं, विचारात्मक भी होते हैं, देहात्मक भी हो सकते हैं और कुछ सोशल सोशल चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो चैलेंज आना ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान हमसे बहुत प्यार कर रहा है। चैलेंज का मतलब है भगवान प्यार कर रहा है। हम कह देते हैं चैलेंजेस को समस्या, समस्या शब्द, प्रॉब्लम शब्द डिलीट कर दीजिए डिक्शनरी से, हटा दीजिए। ये होता क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती ही नहीं कुछ। चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या करते हैं? हमारी शक्ति जगाते हैं, हमारा आत्मबल जगाते हैं, ब्रह्मबल जगाते हैं। हमें बस ये देखना है, ओ माय गॉड, भगवान ने मुझे ये चैलेंज दिया, इसका मतलब आई एम कैपेबल एनफ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। इसका मतलब समाधान मेरे भीतर है। आप कभी अपने बच्चे को उसकी क्षमता से ज्यादा काम देंगे क्या? होमवर्क या काम, रिटन वर्क। मान लो आपका बच्चा अभी प्ले ग्रुप में गया है, आप कभी उससे कहेंगे बेटा एबीसीडी लिखो? आप बताओ, कभी कहोगे लिखो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय? आप कहेंगे नहीं यार, अभी तो स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनानी आती है, ऐसे कैसे इसको एबीसीडी लिखने के लिए दे दें? ऐसे कैसे बोले? नन्ना बालक है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कैसे लिखेगा? आ से अनार नहीं हो पाएगा। आपके अंदर की संवेदना करुणा जग जाएगी और आप उसे अपने, आपके पास पूर्ण विवेक है, आप बच्चे को उतना ही देंगे जितना वो कर सकता है। अब मान लो बच्चे को एबीसीडी लिखना आ गया, 1 2 3 4 लिखना आ गया, तो आप बच्चे से क्या कहेंगे? 1 to 10 एक बार में 1 to 50 लिखवा लेंगे क्या? या स्टैंडिंग लाइन बनवानी है तो एक बार में 500 600 बनाने के लिए दे देंगे क्या? नहीं। बच्चे ने अभी अभी सीखी, आप कहेंगे आज 10 बनाओ, कल 20 बनाना, परसों 30 बनाना। जब दैहिक माता पिता इतना अवेयर और अलर्ट हो सकते हैं बच्चे को काम देने के लिए, तो वो गुरु, गुरु रूपी माँ, वो गुरु मंडल, वो ब्रह्म मंडल, वो देव ऋषि मंडल, वो क्या हमारे लिए अलर्ट नहीं है? वो हमको उतना ही देगा। बच्चे को उस समय रोना आ रहा होता है जब आप बच्चे को 10 बार भी स्टैंडिंग लाइन बनाने को बोलते हो, तो छोटा बच्चा मुंह चुराता है, पेन छुपा लेगा, पेपर फाड़ देगा, नहीं करना मम्मी। पर आप क्या हो जाते हो? स्ट्रिक्ट हो जाते हो मम्मी पापा के रूप में, नहीं नहीं इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो तुमको आज करना ही है, करना ही होगा, इसके करे बिना तो आज ये नहीं होगा। और नहीं तो डराने भराने लग जाते हो, जिसका जो पेरेंटिंग स्टाइल। क्यों? क्योंकि आप बच्चे की क्षमता जानते हो, आपको पता है कि बच्चा कर लेगा, इतना कोई डाउट ही नहीं है आपको, आपको डाउट नहीं है। और अल्टीमेटली बच्चा कर लेता है। शाम तक आते आते उसकी 10 20 स्टैंडिंग लाइन बन जाती है और बच्चे की खुशी कितनी होती है उसके बाद? वो बच्चा कितना खुश होता है उसके बाद, मम्मी के गले लग जाता है, मम्मी मैंने कर लिया, पापा मैंने कर लिया, हाओ वाओ, कितनी हैप्पी फीलिंग होती है। हम वैसे ही बच्चे हैं अपने ईश्वर के, इमेजिन करके देखो। तो हमें क्यों ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे जो पार करना हमें आता ही नहीं? हमें आता है। और वो गुरुजी और माता जी कहती है हम तुम्हारा संबल है, तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा संबल है, हम तुम्हारा साहस है, तुम बस हाँ कहो, हम तुमसे करवा लेंगे। हम कितना भी ना नुकर कर ले, हम कितना भी मुंह छुपा ले, हम कितनी भी चोरी चकारी कर ले, पर वो हमसे करा के ले जाए। श्रद्धा, समर्पण, क्योंकि उनके बिना तो मन नहीं लगेगा। बच्चा माँ से कितना भी नाराज हो जाए, पिताजी से कितना भी गुस्सा हो जाए, क्या मुझे होमवर्क ज्यादा देते हैं, मुझे काम ज्यादा देते हैं, मैं नहीं बात करूंगा, कितनी देर नहीं करेगा?
थोड़ी देर में 15 मिनट बाद फिर माँ की गोदी में पिताजी के पास आके बैठ जाएगा। ऐसी हम कितना ही लड़ाई कर ले भगवान से, कितना ही कहने हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें दे दी, भगवान तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, तुम तो ऐसे ही करते हो। किसी से तो बात कर रहे हो, ये जिससे तुम बात कर रहे हो गुस्सा होकर, इससे तुम बहुत प्यार करते हो, इसीलिए तुम इससे बात कर रहे हो। इतना गुस्सा आया तो बात क्यों कर रहे हो, उससे मत करो ना, क्योंकि सारी मुश्किलें भगवान की वजह से आई है। हद हो गई भगवान जी, कोई काम धंधा नहीं है के ऊपर, और कितने कॉन्फिडेंस से बात करो जैसे बिल्कुल सामने बैठे हो, 1 to 1 टी चाय पीने के लिए तुम्हारे साथ। तुम मान लो ना सामने बैठे 1 to 1 चाय पीने के लिए, दिक्कत क्या है, उनके बिना रहा तो जा नहीं रहा। तो यकीन करो, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, कोई चैलेंज है, तो वो मात्र इसलिए है क्योंकि उनको आपकी क्षमता पता है, और उनको 100% यकीन है कि आप 10/10 लेकर आएंगे, उनको पक्का यकीन है। और वो किस चीज पर फोकस करते हैं, आपके अभ्यास और प्रयास पर। बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन बनाई, थोड़ी आड़ी तिरछी बना दी, माँ तो तब भी बलाएं लेती है, पिताजी तो तब भी ये कहते हैं वेरी गुड बेटा। तो अगर 10 में से 10 नहीं आए, 10 में से 7, 6, 5, 8 रह गए, तब भी वो कहेंगे बहुत अच्छा, ट्राई बहुत बढ़िया किया, बन ही जाएगा 2, 4, 5 दिन में। जितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं उतने लोग मुस्कुरा, एकदम 100% मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं बात तो सही है। तो आज से हम इस धारणा को जिए कि हमारी लाइफ की एक एक सिचुएशन बिल्कुल प्लान करके आई है, और उस परमपिता परमेश्वर को, उस निराकार साकार को, उसे आप चाहे ईश्वर कहें चाहे अल्लाह कहें, उसे हम पर बहुत विश्वास है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बालक हैं, उसको पता है कि ये कर लेंगे। तो अब अपनी सारी प्रॉब्लम्स को डिलीट करो, डस्टबिन में डालो। प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ये शब्द डिलीट, समस्या ये शब्द डिलीट, सिचुएशन, अब हम क्या कहेंगे, एक सिचुएशन आई है। क्या आई है, एक सिचुएशन। इस सिचुएशन में कुछ कुछ लोग हैं एक्स्ट्रा, फिर इस सिचुएशन में ये है। अब समाधान का है, किसी दूसरे के पास नहीं है, हमारे पास है। अब अपने रिसोर्सेस को चेक करिए इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। अब एक सिचुएशन ऐसी होगी, ये सिचुएशन है, अगर मेरे पास ये हो ना तो मैं इस सिचुएशन को ऐसे हल कर लूं, अगर मेरे पास वो हो ना तो मैं इस सिचुएशन कैसे कर लूं। अरे क्यों सोच रहे हो, अगर पे कहां जा रहे हो, आज इस पल मेरे पास क्या है, क्या है, और उसी से मुझे शुरू करना है। जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फाइंड आउट योर रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज को देखिए। सबसे बड़ा रिसोर्सेज आत्मबल, ब्रह्मबल, कॉन्फिडेंस, विवेक, प्रज्ञा, ऋतंभरा, परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का साथ होना, वो है ना, उन्होंने कुछ तो दिया है। भविष्य जो नहीं है उसका चिंतन नहीं करेंगे हम, जो नहीं है उसका जीरो चिंतन। अब मेरे पास यही है, अब अपने रिसोर्सेज को रख लीजिए। आपको खाना बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि एक सब्जी भी नहीं होती घर में, एक सब्जी भी नहीं होती, और फिर भी खाना बनाना है। कितने लोग दिमाग खर्च करके कितनी सारी चीजें बना लेते हैं, विचार करके देखो। मैं तो फटाक से उठ के कढ़ी बना लेती हूँ, बेसन तो रखे, कढ़ी बन जाएगी, कुछ नहीं तो दूध दही तो सब घर में होता है कि नहीं होता है, हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं ना। कोई सब्जी नहीं है तब भी बनी जाता है ना खाना, दाल उबाल के खा लो, नमक मिर्च का पराठा खा लो, आटा तो सबके यहाँ रहता है, रहता कि नहीं रहता। तो ऐसे ही जब हम अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है वो मेरे सामने है, उसके बाद 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, एकदम गहरी सांस, ओके मैं तो इसे कर पा रही हूँ, ये तो बहुत आसान है, ये जो भी सिचुएशन है ये मेरे लिए आई है और आई कैन सॉल्व दिस पजल, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत लाइटर है। क्यों, मेरे पास गुरु का दिया विश्वास है, मेरे पास ईश्वर का दिया विश्वास है, मेरे पास आत्मबल है भगवान का दिया हुआ। थोड़ी देर चैंटिंग, और उसके बाद आप करके देखिए, आधी तो दिमाग में सॉल्व हो गई, आधी समस्या सॉल्व। उसके बाद जब आप उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो स्माइल कैरी करो, बस मुस्कुराते रहना, छोड़ना मत मुस्कुराहट, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। जिस चीज का चिंतन आप घंटों से, महीनों से, सालों से कर रहे थे, कोई एक रिश्ता है आपका नहीं छूट रहा, उसने आपको बहुत दुख दर्द दे रखा है, आपके चित्त से नहीं छूट रहा है, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सारी चीजें लगा के देख लीजिए, मैं क्या हूं इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ऐसा लगेगा ले काहे को ढो रहे थे इतने दिन से, तो 10-15 मिनट का खेल था, ले बिना बात इतने साल, ऐसी वाली हालत हो जाएगी कि यार क्या ही कर रहे थे अब तक। तो गुरुदेव हमें कहाँ ले जा रहे हैं, गुरुदेव उसी जगह ले जा रहे हैं, ताकि, क्यों ले जा रहे हैं, ताकि तीसरा विश्व युद्ध बच सके। एक एक आत्मा जो सतयुग में कंट्रीब्यूट कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में, इस कली काल में, अगर आप उस निराकार पर, उस परम सत्ता पर, वेदों पर, पुराणों पर, ऋषियों की लेखनी पर, महापुरुषों के जीवन पर चिंतन कर रहे हैं, आपका रुझान उस तरफ है, तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए हो या ना हो उनके लिए हैं। और जब आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में लिए लिए घूमती है हमेशा। मन स्थिर हो गया, चंचल नहीं था, अब बिल्कुल स्थिर हो गया, भगवान का ध्यान करने लगा, अच्छा स्वाध्याय करने लगा, अच्छा चिंतन करने लगा, तो भगवान तो नहीं छोड़ेंगे।
साथ में लिए लिए घूमेंगे, फिर कितना भी रो कितना भी कल्पो। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि तुम तो मेरे कई कई जन्मों की ग्वाल बाल और रीच वानर हो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं तो तुमको ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। गुरुदेव इस बार कहकर गए हैं कि मैंने अपने हर जन्म में डुबकी लगाई और जितने भी मेरे कई जन्म के शिष्य थे उनको मैं एक छत्र के नीचे ले आया। आप कितना भी भागने का प्रयास करें यहाँ से आप भाग नहीं पाएंगे, करके देख लीजिए। अगर महाकाल से भागने का प्रयास करें तो जहां जाएंगे महाकाल ही पाएंगे। आप परम पूज्य गुरुदेव से डाइवर्ट लेंगे, माता जी खड़ी हो जाएंगी, माता जी से डाइवर्जन लेंगे, ठाकुर खड़े हो जाएंगे, ठाकुर से डाइवर्जन लेंगे, माँ शारदा खड़ी हो जाएंगी, कुछ नहीं तो महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी आ जाएंगे, कबीरदास जी आ जाएंगे। आप घूमिए, चारों तरफ घूमिए, आपको महाकाल मिल जाएंगे हर जगह, वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। इसी प्रेम को आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, मित्रों बस स्टैंड रसेल से ठीक कहा गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के पश्चात फिर एक और बार वॉर होगी, चौथी लड़ाई भी होगी। लेकिन इस लड़ाई में क्या होगा? चौथी लड़ाई में आदमी ईंट और पत्थर का उपयोग करेगा, फिर टैंकों का उपयोग ना हो सकेगा। ईंट और पत्थरों का उपयोग क्यों होगा? क्योंकि तब मनुष्य बुद्धिहीन हो जाएंगे। तब जो कुछ प्राणी बचेंगे वे इतने बेअकल होंगे, इतने साधनहीन होंगे, इतने असहाय होंगे कि ढेला फेंकने के अलावा लाठी चलाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तब सबके पास इतनी अकल ना रहेगी, ना साधन रहेंगे, ना संपदा, क्योंकि सबका सफाया हो जाएगा। अब भविष्य दृष्टा है गुरुदेव और कह रहे हैं अगर हमने तीसरे वर्ल्ड वॉर को रोकने में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो चौथा आएगा। लेकिन अगर हम बच गए ना तो जीवन ऐसा हो जाएगा नर्क समान। क्यों? अकल चली जाएगी। एक परमाणु बम गिरा और उसके क्या रिजल्ट है आज तक जानते हैं। एक एक के रिजल्ट। अब तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी तो हर देश के बाद परमाणु बम है, सोचिए क्या उसके रिजल्ट होंगे, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक परमाणु बम अपने ऊपर रोज गिराते हैं। विकृत भावनाएं परमाणु बम है। ईर्ष्या सबसे बड़ा परमाणु बम है जो हम अपने ऊपर गिराते हैं। क्रोध ये भी परमाणु बम है। अपने ऊपर काहे गिरा रहे हो? क्यों गिरा रहे हो? जब हमारे पास फूल चुगने के लिए है तो जरूरी है कांटे बीन के और कांटों को अपने आप को ही चुभाना। जब आपको क्रोध आता है तो कांटा आपके अंदर चुभता है कि सामने वाले के अंदर चुभता है? वो तो मुस्कुराता रहता है, कांटा किसे चुभता है? जब आप कोई गाली देते हो, कोई अपशब्द यूज करते हो तो पहले आपके अंदर हलचल होती है। आप गरम गरम अंगारे को पहले हाथ में उठाते हो, हृदय में उठाते हो, फिर उसको जबान पर रखते हो तो हृदय जला, फिर जबान जली और उसके बाद मुंह से निकला। सामने वाले को तो बाद में चुभा जाकर, पहले तो आपने अपना नुकसान किया। तो अगर हम अब नहीं बदले, अगर हम अब नहीं समझे तो फिर हम उस भयावह स्थिति को इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत मतलब कोई सोच ही नहीं है, कल्पनाओं से परे है, वो हमारी कल्पनाओं में ही नहीं आती वो भयावह स्थिति। अब गुरुदेव लिख रहे हैं कि बेटे मैं जानता हूं कि संसार में जो मारक प्रक्रियाएं हैं वे आदमी को समाप्त नहीं कर सकती, वो इनसे कोई समाधान नहीं हो सकता। नहीं साहब हम तो मारेंगे। अच्छा है तो मारिए, मैं तो हिमायती हूँ मारने का, क्योंकि मारक तत्वों की कभी जरूरत भी पड़ सकती है। मैं तो ये नहीं कह सकता कि जरूरत नहीं और कभी नहीं होगी, कभी जरूरत हो भी सकती है लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। दानवी सभ्यता जिसने कि हमारे सारे के सारे मानव समाज को बुरे तरीके से जकड़ रखा है, इसको मारने के लिए वो तत्व काफी नहीं जिसको राजनीति वाले हथियारों के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि युद्ध शांति की स्थापना नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध नहीं है। इस दुनिया में इतने युद्ध हुए लेकिन धर्म युद्ध एक ही था। क्यों था वो धर्म युद्ध? इस पर पहले भी बात हो चुकी। एक लाइन में इस बात को कहते हुए आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित करेंगे। वो इसलिए धर्म युद्ध था क्योंकि उसमें जो धर्म के पहरेदार थे, जो धर्म के रक्षक थे, वो शरणागत थे, देह भाव से मुक्त थे। वो अपने मान सम्मान से परे जा चुके थे। उनका अपना सत्रह स्तंभ पूर्णतः मुक्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। आप देख लीजिए धर्म युद्ध के पहरेदार कौन थे? द्रौपदी। उस जमाने में अब कृष्ण के कहने पर 5 विवाह, पांचाली बनना आसान था? नहीं आसान था। अर्जुन, कृष्ण के कहने पर अर्जुन महारथी गांडीवधारी अर्जुन नपुंसक बनने को तैयार हो गए कृष्ण के कहने पर। हम जब आंखों की दृष्टि से देखते हैं तो हमको लगता है कि अर्जुन घबरा गए, अर्जुन भयग्रस्त हो गए, अर्जुन ने गांडीव रख लिया। नहीं, कृष्ण ने कान में कहा था अर्जुन ये भूमिका निभानी है, ऐसा करना है। और अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया। अर्जुन ने उस समय ये नहीं कहा हाय क्या कह रहे हो, हे भगवान मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। अपने मान सम्मान से परे चले गए थे, धर्म के लिए खड़े थे, युग धर्म के लिए खड़े थे। तो अगर हम आज युग धर्म के लिए खड़े हो जाएं, युग धर्म के लिए सब कुछ त्यागना पड़ सकता है। कई बार युग धर्म के लिए पत्नी धर्म त्यागना पड़ेगा, पुत्री धर्म त्यागना पड़ेगा, पत्नी और बेटा होने का धर्म त्यागना पड़ेगा, यहाँ तक कि एकाकी धर्म त्यागने पड़ेंगे। नारी धर्म का भी त्याग करना पड़ सकता है, बहुत सारे धर्मों का त्याग करना पड़ सकता है जब युग धर्म निभाना हो। ये दिखा रहा है। तो धर्म युद्ध वो है जहां पर अपना अस्तित्व पूरा भगवान को अर्पित और समर्पित हो जाता है, जहां विलय हो जाता है पूर्णतः। गुरुदेव ने बताया भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे क्या बनाते हैं? संत, सुधारक और शहीद।
तो क्या अब हम युग धर्म के लिए शहीद होने को तैयार हैं? मरना नहीं पड़ेगा, अहंकार को, अहमता को मारना पड़ेगा। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अपने आप से ये प्रश्न कीजिए। और गहन चिंतन की आवश्यकता है इस स्वाध्याय के साथ, और ये चिंतन रुकना नहीं चाहिए। जब तक अगला स्वाध्याय आपके पास आए तब तक ये चिंतन चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए कि हमारी क्या भूमिका है, हमसे महाकाल की क्या आशा है। महाकाल इन देहों का, हमारी देह मत क्या नाम, भगवान महाकाल इस देह का, ये जो देह मिली है मानव रूप में, इसका क्या उपयोग करना चाहते हैं। और इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को कोटि कोटि आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।